ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका आज की कथा में। शिव महापुराण अध्याय 2 में। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 2। नारद जी ने पूछा, विधे, हे विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार का शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए, और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बने। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषयों को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्य, शालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थीं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती है। सबके सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों वहीने भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी जमाज एकत्र हुआ था। हे मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित है। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत दीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर श्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, शरद कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाले और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है, वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पली हो। उससे जो कन्या होगी, वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्य राजा जनक की पली होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में ऋषभानु वैश्य की पली होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका यानी मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए। जीवन मुख महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। ऋषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है।
विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुष को संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान ले देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर्धान हो गए। हे तात, पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहिनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। शिव महापुराण के दूसरे अध्याय का मुख्य महत्व पापी से पापी मनुष्य को भी कथा श्रवण मात्र से मुक्ति और देवराज को शिवलोक की प्राप्ति का होना है। इसमें बताया गया है कि यह ज्ञान यज्ञ कलयुग के क्रूर और निर्दयी इंसानों के भी सारे पाप नष्ट कर उन्हें परम गति देता है। शिव महापुराण की कथा का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान शिव की कथा सुनना एक महान ज्ञान यज्ञ है, जो कलयुग के पापी और क्रूर मनुष्यों को भी सभी पापों को नष्ट करके उन्हें मुक्ति और शिवलोक प्रदान करता है। यह कथा सुनने मात्र से बड़े और क्रूर पाप भी मिट जाते हैं। यह सांसारिक भोगों के साथ साथ परम मोक्ष और भगवान शिव का धाम देती है। शिव जी की करुणा पूर्णतः या कठोर तपस्या की प्रतीक्षा नहीं करती, केवल श्रद्धा मायने रखती है। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायण।